जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर में आपके लिए लेकर के आए हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स 2025। या दोस्तों, यानी जनवरी 2025 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने भी पदों पे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, पहला अपॉइंटमेंट जो लिखा हुआ है सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई मतलब क्या हो गया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी आपने इसको आधार सुना होगा, जब आधार आपने देखा होगा तो आधार में लिखा होगा कि ये जो आधार जारी करता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूआईडीएआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसके नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? भुवनेश कुमार जी को। भुवनेश कुमार जी को यूआईडीएआई यानी आधार का नया सीईओ बनाया गया दोस्तों। ठीक है, अब आधार के बारे में बात करें तो देखिए, अभी रिसेंट में न्यूज़ थी कि आधार का एक नया मस्कट लॉन्च किया गया। अभी एक नया मस्कट लॉन्च हुआ है, जिसे शुभ चिन्ह भी कह सकते हैं। ठीक है, शुभांकर जिसे बोलते हैं वो किया गया है। तो वो किस नाम से किया गया दोस्तों? उदय नाम से किया गया है। क्या नाम है उसका? उदय नाम है दोस्तों। ठीक है, उदय नाम है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उदय नाम का एक कार्टून देखने को मिलेगा। ठीक है, वो आपको बताएगा सब आधार से रिलेटेड कोई भी अगर जानकारी आपको लेनी है तो वो आपको सब बताएगा दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यूआईडीआई के नए सीईओ जो बने हैं वो भुवनेश कुमार जी को बनाया गया है। अगला बात करेंगे दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करो, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसको उसके पद पे किसको चुना गया दोस्तों? जस्टिस सूर्यकांत जी को। किसके? सूर्यकांत जी को चुना गया है। ये 53वें नंबर के सीजेआई मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बी आर गवई की जगह पे, इससे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? बी आर गवई जी थे। ठीक है, ये 52वें सीजीआई थे। अब ये रिटायर हो गए, तो उनकी जगह पे 53वें सीजीआई के तौर पे जस्टिस सूर्यकांत जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यभार संभाला है दोस्तों। ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे चीफ ऑफ इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बात करें कि इसके नए चीफ कौन बने हैं दोस्तों, तो इनके जो नए चीफ बने वो कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। क्या नाम है? डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने दोस्तों एस सोमनाथ जी का के स्थान पे ये कार्यभार संभाला दोस्तों। इसरो के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और इसके फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसका फॉर्मेशन किया गया दोस्तों। इसरो के बारे में बात करें तो जैसा कि एक स्पेस एजेंसी है दोस्तों। ठीक है, जो भी अगर स्पेस प्रोग्राम होंगे वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? वो इसरो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर ए राजा राजन। ठीक है, डॉक्टर ए राजा राजन को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर बनाया गया दोस्तों। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो दोस्तों केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखिएगा। यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में पूछ रहा है कि नए यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बनाए गए दोस्तों। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अजय कुमार जी। क्या नाम है? डॉक्टर अजय कुमार जी। यूपीएससी के बारे में हम सबको पता है कि ये जो सिविल सर्विसेज की सेवाएं की जो परीक्षाएं होती है वो ये कंडक्ट कराती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके नए चेयरमैन जो बने हैं, क्या नाम है? अजय कुमार जी। ठीक है, आगे देखेंगे डीजी ऑफ आरपीएफ। ठीक है, अभी दोस्तों नई हाल में ही अभी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई डीजी अपॉइंट की गई है। उनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा। क्या नाम है? सोनाली मिश्रा जी को नया आरपीएफ का डीजी यानी डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक के तौर पे चुना गया दोस्तों। और ये इस पद को ग्रहण करने वाली पहली महिला बन गई है। मतलब आरपीएफ के पद को एज अ महानिदेशक ज्वाइन करने वाली पहली महिला बन गई दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं सेबी के चेयरपर्सन के बारे में। बात करें यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन चुने गए दोस्तों। उनका नाम क्या है? तुहिन कांत पांडे जी को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ एर्थ पे कमीशन। ठीक है, आठवां भी देखिए वेतन आयोग, जो कि 1 जनवरी 2026 से लगना था। ठीक है, ये 1 जनवरी से ही लग जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं या जो पेंशनर्स हैं उनकी सैलरी को हाइक करने के लिए ये 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है। तो इसके चेयरपर्सन कौन है दोस्तों? तो इसकी चेयरपर्सन जो बनी है वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, ये एक जस्टिस है दोस्तों, मतलब न्यायमूर्ति हैं। ठीक है, तो इनको बनाया गया है। ये सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड जज है, तो उनको ये बनाया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखिए क्या है? चीफ ऑफ रॉ
चीफ ऑफ रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है, यानी जो एक्सटर्नल अग्रेशन से भारत की रक्षा करती है, ठीक है। तो वो उसके नए चीफ बनाए गए हैं, क्या नाम है उसका, पराग जैन, ठीक है। पराग जैन को रॉ का नया चीफ बनाया गया है। देखिए रॉ जो है वो एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए जानी जाती है, मतलब अगर बाहर से कोई अगर किसी बाहरी देश से कोई खतरा हो रहा है तो वो उसी चीज को पता लगाने के लिए एक्सटर्नल जो काम करती है वो रॉ करती है। बाकी अगर इंटरनल एजेंसी की बात करेंगे तो इंटरनल एजेंसी कौन सी दोस्तों, आईबी है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत के अंदर जितने भी खुफिया तंत्र हैं उनकी जानकारी रखती है, और जो बाहरी तौर पे जो भारत के लिए सुरक्षा के लिए जो घातक हो सकते हैं उसके लिए जो जानकारी इकट्ठा करने का काम होता है वो रॉ का काम होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके नए चीफ बनाए गए हैं पराग जैन जी को। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो आर्मी स्टाफ यानी तीन सेनाएं हैं, आर्मी स्टाफ हो गया, मतलब आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी और नेवी होगी। तो आर्मी स्टाफ के नए वाइस चीफ कौन बनाए गए हैं दोस्तों, ठीक है, उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को नया वाइस चीफ बनाया गया है आर्मी का। अच्छा, अगर हम चीफ की बात कर ले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है दोस्तों, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी जो है वो इसके चीफ है आर्मी के स्टाफ के। लेकिन वाइस चीफ की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह इसके वाइस चीफ हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे डीजी ऑफ सीआरपीएफ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि पहला पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके अभी नए महानिदेशक बनाए गए दोस्तों। क्या नाम है उनका, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने सीआरपीएफ के नए डीजी के तौर पे चार्ज ग्रहण किया है दोस्तों। आगे बात करते हैं डीजी ऑफ एसएसबी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सीमा सशस्त्र बल, ठीक है। सीमा सशस्त्र बल के नए महानिदेशक के तौर पे किसको चुना गया है, संजय सिंघल जी को चुना गया है। किसको, संजय सिंघल जी को चुना गया है। अब एसएसबी से आप एसएस से याद रख सकते हैं, एसएस से क्या हो गया, संजय सिंघल हो गया। तो इसके नए एसएसबी के नए डीजी बनाए गए हैं, संजय सिंघल जी को बनाया गया दोस्तों। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार ये फरवरी में नए चुने गए थे दोस्तों। क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार जी। क्या नाम है, ज्ञानेश कुमार जी को नया सीईसी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे चुना गया दोस्तों। क्योंकि इस बार का जो अपॉइंटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जो इनकी जो कमेटी है वो बदली गई है। मतलब इसकी कमेटी में तीन लोग होते हैं, इनको चुनाव करने के लिए, इनका जो किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के जो है तीन लोग उसके मेंबर होते हैं। पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और तीसरे जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, एक विपक्ष का नेता हो गया और एक प्रधानमंत्री हो गया। इन तीनों की सदस्यता में एक कमेटी बनती है, वो जिस नाम को चुनेंगे वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है दोस्तों। तो ज्ञानेश कुमार जी का अपॉइंटमेंट पहली बार इसी तरीके से हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, बात करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, उसको इसकी हेल्प करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं दोस्तों। तो इस बार जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2025 में वो हुआ है विवेक जोशी जी का, डॉक्टर विवेक जोशी का अपॉइंटमेंट इस बार 2025 में हुआ है। सुखवीर सिंह संधू जी की बात करें तो इनका अपॉइंटमेंट तो देखिए दोस्तों 2024 में ही हो गया था, ठीक है, मैंने केवल नाम के लिए लिख दिया है। लेकिन जो 2025 में अपॉइंटमेंट हुआ है वो विवेक जोशी जी का हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह ये दो जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में ही काम करते हैं, उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी, मुख्य सूचना आयुक्त। तो देखिए हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, राजकुमार गोयल जी का। राजकुमार गोयल जी को अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पे नियुक्त किया गया दोस्तों। आपने एक नया कमीशन सुना होगा, इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी जो सूचना आयोग जिसका आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जिसको गठन किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो उसी के तहत जो अभी इसके नए चीफ चुने गए हैं वो राजकुमार गोयल जी को चुना गया है। साथ ही साथ इसमें 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जैसा कि यहाँ हमने देखा था इलेक्शन कमिश्नर दो होते हैं इनको हेल्प करने के लिए। तो वैसे ही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हेल्प करने के लिए 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनके साथ साथ आठ आठ नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को भी चुना गया है। दो तो पहले से तो दोस्तों, अभी 8 नए चुने गए हैं। तो जिससे क्या हो गया है, अब ये जो कमीशन है पूरे अपने इनके फुल मेंबर में काम कर रहा है। मतलब एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर साथ ही साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर टोटल मिलाकर के अपनी फुल स्ट्रेंथ में ये अब काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को चुना गया है वो राजकुमार गोयल जी को चुना गया दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों,
देखिए अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ एएफआई यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए दोस्तों। क्या नाम है? बहादुर सिंह साहू। क्या नाम है? बहादुर सिंह साहू जी को नया एएफआई का हेड चुना गया दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए इंपॉर्टेंट जो अगला अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो याद रखेंगे, वो है प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम। तो एसोचैम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके नए प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं और सेक्रेटरी जनरल भी चुने गए हैं दोस्तों, यानी महासचिव भी चुने गए हैं और इसके अध्यक्ष भी चुने गए हैं। तो अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा जी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। और अगर महासचिव के बारे में बात करें तो इसका जो नए सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मनीष सिंघल जी। इसको मनीष सिंघल जी को, देखिए दोनों एसएचएम की बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो निर्मल कुमार मिंडा जी को, और सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात करेंगे तो मनीष सिंघल जी को बनाया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है, अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो है सीपी राधाकृष्णन जी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। सीपी राधाकृष्णन जो बनाए गए हैं 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, यानी 15वें उपराष्ट्रपति बनाए गए दोस्तों। हमें पता था हाल ही में क्या हुआ था कि जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या हुआ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी जगह पे भारत के नए उपराष्ट्रपति का चयन हुआ था, जो कि इसका उनका चुनाव हुआ था, जो कि जीत के आए थे। किसने जीता था? सीपी राधाकृष्णन इस पद में, वो मतलब जब चुनाव हुआ था तो उसमें विजयी बन के आए। तो ये भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑन एस्टिमेट। ठीक है, तो देखिए कई सारी कमेटियां होती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, उसी में से एक कमेटी होती है एस्टिमेट कमेटी, या हिंदी में बोले तो प्राक्कलन समिति जो होती है। तो प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन अभी बनाए गए हैं 2025-26 के लिए। तो उसका नाम, उनका नाम क्या है दोस्तों? संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल जी को बनाया गया है। ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी ये सांसद है बीजेपी से। ठीक है, बीजेपी से सांसद है। अच्छा, एस्टीमेट कमेटी के बारे में बात करूं, प्राक्कलन कमेटी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, तो इसमें 30 मेंबर होते हैं। 30 इसमें मेंबर होते हैं, जो कि सारे के सारे जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं दोस्तों। सारे सारे मेंबर जो है लोकसभा से ही आते हैं। और इसका जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, वो रूलिंग पार्टी का ही होता है, यानी जो कि जिसकी सरकार होती है उसी पार्टी का कोई ना कोई सांसद इसका हेड बनता है दोस्तों। तो वैसे ही जो संजय जायसवाल जी हैं वो बीजेपी के ही सांसद है। तो ये इसके चेयरपर्सन बने हुए हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इनका हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो चेयरपर्सन लिखे हुए हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिखे हुए हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के तौर पे जो उनके जो चेयरपर्सन है उनका रीअपॉइंटमेंट किया है। मतलब अभी तक तो ये थे लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया दोस्तों। तो वो कौन पर्सन है? तो वो है दोस्तों केसी वेणुगोपाल जी। क्या नाम है उनका? केसी वेणुगोपाल जी है। और ये जो एमपी है वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात करें, तो दोस्तों इसमें जो होते हैं मेंबर वो 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 मेंबर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। लेकिन जो इसका हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो विपक्षी पार्टी द्वारा दिया गया एक व्यक्ति होता है। मतलब कोई भी मेंबर जो कि विपक्षी पार्टी का होता है वही इसका हेड बन सकता है, यानी सरकार द्वारा कोई व्यक्ति इसमें उसका हेड नहीं बन सकता। जैसे हमने ऊपर देखा था, उसमें जो एस्टीमेट कमेटी का हेड बनता है वो तो सरकार द्वारा ही मतलब कोई व्यक्ति जो चयन दिया जाता है, मतलब सरकार का ही आदमी चेयरपर्सन बनता है। लेकिन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड बनता है वो सरकार का आदमी नहीं होता, जो कि विपक्ष की पार्टी का आदमी होता है। ठीक है, विपक्ष की पार्टी का आदमी ही यहाँ इसका चेयरमैन बन सकता है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसकी संख्या भी याद रखेंगे। 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। और इसका जो हेड होता है वो विपक्षी पार्टी का कोई व्यक्ति होता है, जो कि केसी वेणुगोपाल जी हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो है आपका केसी वेणुगोपाल जी। ठीक है, केसी वेणुगोपाल जी हो गया। राजीव गौबा जी के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो है ये फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के। किसके बने हैं? नीति आयोग के ये फुल टाइम मेंबर बने हैं दोस्तों। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में बात करने पहले, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी जो इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली कौन होते हैं? एक्स ऑफिसियो पीएम, यानी जो भी उस टाइम पे पीएम होगा, यानी भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो इसका चेयरपर्सन होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा वाइस चेयरमैन की बात करें। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो दोस्तों वो कौन है दोस्तों? अभी वो सुमन बेरी जी हैं। कौन है? सुमन बेरी जी इसके वाइस चेयरपर्सन है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसके सीईओ की बात करें, ठीक है, अगर नीति आयोग के सीईओ के बारे में बात कर लूं तो ये दोस्तों हैं बीवी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, क्या नाम है उनका?
BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये इसके सीईओ दोस्तों। वाइस चेयरपर्सन आपका सुमन बेरी हो गया और चेयरपर्सन जो हो गया वो पीएम हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसी के तहत में एक मेंबर्स होते हैं इसके अलग अलग, तो उसी के नए मेंबर बने हैं राजीव गौबा जी। इसके अलावा भी कई सारे इसके मेंबर हैं, जैसे डॉक्टर वी के सारस्वत जी हो गए है ना, प्रोफेसर रमेश चंद हो गए, तो ये भी इस तरह के कई और भी इसके मेंबर हैं दोस्तों। तो हाल ही में जो 2025 में अपॉइंटमेंट हुआ है वो राजीव गौबा जी का हुआ है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है शीरीष चंद्र मुर्मू जी और पूनम गुप्ता जी। ठीक है, तो इन दोनों को हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पे चुना गया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के तौर पे चुना गया दोस्तों। इसके डिप्टी गवर्नर के बारे में बात करें तो आरबीआई के एक गवर्नर होता है दोस्तों और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो 4 में से 2 का चुनाव तो मतलब 2 जो चुने गए हैं वो इसी वर्ष यानी 2025 में चुने गए हैं, जिसमें नाम है शीरीष चंद्र मुर्मू जी का और पूनम गुप्ता जी का। इन दो जो है, ये मेल हो गई ये फीमेल हो गई, तो इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो 2025 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर और इसमें बात कर ले तो इसमें जो तीसरे जो इसके जो डिप्टी गवर्नर है दोस्तों वो है टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रवि शंकर हो गए। और जो इसके चौथे हो गए वो दोस्तों है वो स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन जी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके चार जो है वो अलग अलग डिप्टी गवर्नर हो गए, जिसमें से 2 जो है वो अभी चुने गए थे दोस्तों। और इसके जो अगर गवर्नर के बारे में बात करें तो संजय मल्होत्रा जी इसके रिसेंट में अभी गवर्नर है दोस्तों, तो ये जो कि इनका अपॉइंटमेंट 2024 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों। तो आगे जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी आईओआरए का। ठीक है, आईओआरए के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये हेडक्वार्टर जो है वो मॉरिशस में है दोस्तों। कहाँ है? मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसी के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए दोस्तों, यानी इसके नए महासचिव बनाए गए हैं। तो किसको बनाया गया दोस्तों? संजीव रंजन जी को। किसको बनाया गया? संजीव रंजन जी को इसका आईओआरए का नया महासचिव बनाया गया दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आईआरडीएआई। आईआरडीए का मतलब क्या होगा दोस्तों? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब है। तो इसके नए चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों, तो वो कौन बनाया गया है? अजय सेठ जी को बनाया गया दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, अजय सेठ को नया इसका आईआरडीएआई का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, ये जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो अपॉइंटमेंट है दोस्तों वो है अनीश दयाल सिंह जी का। ठीक है, अनीश दयाल सिंह जी का अगला इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए गए हैं। ठीक है, अभी देखिए आपने नेशनल सिक्योरिटी एनएसए का नाम सुना होगा, अजीत डोभाल जी। ठीक है, एनएसए हमारे कौन है? अजीत डोभाल जी हमारे एनएसए हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सहायता करने के लिए डिप्टी एनएसए भी होते हैं, यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं। तो उसी के तौर पर जिनका अपॉइंटमेंट किया गया है वो किया गया है अनीश दयाल सिंह जी का। किसका किया गया है? अनीश दयाल सिंह जी का नया अपॉइंटमेंट किया गया है दोस्तों। इसके अलावा भी कई कई डिप्टी एनएसए होते हैं, जिसमें अभी जो है वो टीवी रविचंद्रन जी भी हैं। ठीक है, पवन कपूर जी भी हैं, तो ये भी अपॉइंटमेंट पहले हो चुके हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट में 2025 में नए डिप्टी एनएसए बने हैं वो अनीश दयाल सिंह जी बने हैं दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अगला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों, तो इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला बनी है इग्नू की वाइस चांसलर। तो क्या नाम है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। क्या नाम है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल जो है वो पहली महिला बन गई हैं, वो पहली महिला वाइस चांसलर बनी है इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन। ठीक है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया दोस्तों? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी को। ठीक है, तो ये जो जज है दिनेश माहेश्वरी जी, जो कि रिटायर्ड जज है, इनको 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बात करेंगे तो डीजी ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस के नए डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बने हैं दोस्तों, वो किसको अपॉइंट किया गया? तो संजय गर्ग जी को अपॉइंट किया गया। बीआईएस के बारे में बात करें तो जैसा कि बताया गया इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी जो कि भारतीय वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना
जिम्मेदारी होती है वो बीआईएस की होती है, ठीक है। बीआईएस सर्टिफिकेट आपने देखे होंगे, है ना, बीआईएस के मार्क लगे होते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये बीआईएस की जिम्मेदारी होती है, और इसी के नए अभी महानिदेशक चुने गए हैं संजय गर्ग जी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, यानी एनएसई, ठीक है। एनएसई आपने सुना होगा, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपने बीएसई सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50, ये सब चीज, ठीक है। तो एनएससी की जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, गवर्निंग बोर्ड है, उसके नए चेयरपर्सन चुने गए दोस्तों। वो कौन है? श्रीनिवास इंजेती। क्या नाम है? श्रीनिवास इंजेती को नया चेयरपर्सन चुना गया है, जो कि एनएससी की गवर्निंग बोर्ड है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला जो है एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो किसके बारे में करता है? सौर ऊर्जा के बारे में कह रहा है, ठीक है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए दोस्तों। वो किसको बनाया गया? आकाश त्रिपाठी को बनाया गया। किसको बनाया गया? आकाश त्रिपाठी को बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, देखो लिखा हुआ है फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसके अंडर में पहली बार क्या हुआ है? पहली बार मानसिक जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए एक अम्बेसडर को बनाया गया है, ठीक है। तो वो किसको बनाया गया है? वो दोस्तों दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। ये इंडियन एक्ट्रेस है, ठीक है, इनको बनाया गया है। ये बनी है फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, ठीक है। जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड चीजों को जानकारी, जो मतलब इनको जो बढ़ावा देगा, उनके लिए जो एम्बेसडर को बनाया, नियुक्त किया गया है, जो कि इसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में बनाई गई है, वो दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत की पहली विधि सचिव, ठीक है, भारत की पहली विधि सचिव जो महिला बनाई गई है, वो कौन है दोस्तों? डॉक्टर अंजू राठी राणा। क्या नाम है? डॉक्टर अंजू राठी राणा जी को भारत की पहली महिला विधि सेक्रेटरी यानी विधि सचिव के तौर पे नियुक्त किया जाएगा दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये देखिए जितना भी फर्स्ट करके है, जैसे फर्स्ट वुमेन किसी में अगर हुआ है, जैसे सोनाली मिश्रा जी को आरपीएफ का नया डीजी बनाया गया था, जो पहली महिला है। जैसे वाइस चांसलर बनी है ना, उमा कांजी लाल जी, जो इग्नू की नई वाइस चांसलर बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, पीएमएमएल। तो जो जो प्रधानमंत्री की जो म्यूजियम है और जो उनकी लाइब्रेरी है, तो उसके नए डायरेक्टर को हाल ही में चुना गया है दोस्तों। तो वो कौन है? अश्विनी लोहानी जी को चुना गया है, ठीक है। अश्विनी लोहानी जी को चुना गया दोस्तों, ठीक है। अश्विनी लोहानी के बारे में बात करें, तो ये अभी इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के सीईओ थे, है ना, रेलवे बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं, और इन्होंने एविएशन में भी काफी काम किया है, ठीक है। तो अब जा करके ये जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो जो प्रधानमंत्री की म्यूजियम और लाइब्रेरी है, उसके डायरेक्टर के तौर पे ये चुने गए हैं दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट लिखा है एमडी एंड सीईओ ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी एलआईसी, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे किसको चुना गया दोस्तों? आर दुरई स्वामी को। किसको चुना गया है? आर दुरई स्वामी को चुना गया है एलआईसी के नए एमडी और सीईओ के तौर पे दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला जो अपॉइंटमेंट लिखा हो गया है दोस्तों, वो लिखा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है। इनका जो अभी टेन्योर है, जो इनका कार्यकाल है, वो 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जो कि मार्च 2027 तक कर दिया गया दोस्तों। तो वो कौन है दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाता है वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है। वी अनंता नागेश्वरन जी का कार्यकाल जो है, वो एज अ सीई यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चेयरपर्सन ऑफ पीएफआरडीए, ठीक है दोस्तों। पीएफआरडी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। यानी हिंदी में बात करें तो पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए दोस्तों? तो इनका नाम क्या है? शिव सुब्रमण्यम रामन, ठीक है। शिव सुब्रमण्यम रामन जी को नया पीएफआरडीए का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अगला देखिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो लिखा हुआ है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई,
एफसीआई क्या हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने दोस्तों, हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, दिसंबर में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये याद रखेंगे, रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को नया एफसीआई का चेयरपर्सन बनाया गया दोस्तों। एफसीआई आपने सुना होगा दोस्तों, एफसीआई के गोदाम सुने होंगे, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे अनाज वगैरह जो सरकार खरीदती है, वहाँ पे इनके अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो उसी का जो नया हेड बनाया गया है वो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को बनाया गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी ब्रिक्स सीसीआई। ठीक है, सीसीआई का क्या मतलब हो गया, सीसीआई का मतलब हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया चेयरमैन अभी बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, हरवंश चावला जी को। हरवंश चावला जी को ब्रिक्स का नया सीसीआई के ब्रिक्स सीसीआई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड, तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया था, तो इसके पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए, पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए, तो उनका नाम क्या है दोस्तों, पल्ले गंगा रेड्डी। क्या नाम है, पल्ले गंगा रेड्डी को इसका नेशनल टर्मरिक बोर्ड यानी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब कुछ देखिए खेल से संबंधित है। ठीक है, अगर हम खेल में बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले जो है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो अपने यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम का के जो को हेड करती है बीसीसीआई है, तो उसके सचिव के तौर पे किसको चुना गया दोस्तों, तो देवाजीत सैकिया जी को, किसको, देवाजीत सैकिया जी को बीसीसीआई के नया सेक्रेटरी के तौर पे चुना गया दोस्तों। अच्छा, बीसीसीआई के अभी नए वो भी चुने गए दोस्तों, प्रेसिडेंट भी। ठीक है, बीसीसीआई के ही नई प्रेसिडेंट चुने गए हैं, यानी अध्यक्ष को चुना गया, किसको चुना गया, मिथुन मनाल जी को। कौन बने हैं, मिथुन मनाल जी बने दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अगले अपॉइंटमेंट की, तो न्यू सीईओ ऑफ आईसीसी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो नए सीईओ बनाए गए हैं दोस्तों, वो किसको बनाया गया, संजोग गुप्ता जी को। किसको बनाया गया है, संजोग गुप्ता जी को बनाया गया है। अच्छा, आईसीसी अगर चेयरपर्सन की बात करें, ठीक है, अगर इसके चेयरमैन की बात कर लें तो कौन बने हैं, तो ये जयशाह जी हैं। मतलब कौन है ये, तो बहुत पहले से है, मतलब इनको तो इनका जो हो गया था वो तो, मतलब जो इनका अपॉइंटमेंट हुआ था वो तो 2025 से पहले हुआ था, तो ये इसके चेयरपर्सन बने हुए हैं दोस्तों। लेकिन अभी सीईओ नए बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, संजोग गुप्ता जी को नया सीईओ बनाया गया है आईसीसी का। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि देखेंगे। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्या हुआ है कि अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर चुनी है हाल में। ठीक है, पीएनबी है ना, जो पीएनबी बैंक है, मतलब पंजाब नेशनल बैंक जो है, उसने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर चुनी है। वो किसको चुना गया है, हरमनप्रीत कौर को, जो वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर, उनको चुना गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पीएनबी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, आगे बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर फॉर द हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, यानी हरियाणा राज्य महिला आयोग। ठीक है, हरियाणा की जो राज्य महिला आयोग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, सफाली वर्मा को। किसको चुना गया है, सफाली वर्मा को। ये भी देखिए इंडियन वुमेन इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनको भी ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है हरियाणा राज्य महिला आयोग का, तो ये भी याद रखेंगे। देखिए यहाँ हरियाणा याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर बात करेंगे ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो कर्नाटका का वन और ये आपका वन्य जीव जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं दोस्तों। वो किसको चुना गया है, अनिल कुंबले को। ठीक है, अनिल कुंबले को, यानी भारत के पूर्व स्पिनर रह चुके हैं, पूर्व गेंदबाज हैं अनिल कुंबले जी, उनको ऐसा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है कर्नाटका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्यूमा। ठीक है, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो इनको इनका देखिए, प्यूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कई सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हाल में जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों, वो हुआ है पीवी सिंधु जी का। किसका हुआ है, पीवी सिंधु जी का हुआ है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे इसके प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे हरमनप्रीत कौर ही हो गई, क्रिकेट की जो क्रिकेटर है। ठीक है, वो भी प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर है, और मोहम्मद शामी हो गए, वो भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जैसे नेमार जूनियर हो गए, है ना, दुआ लिपा हो गए, तो ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो प्यूमा के जो 2025 में नया ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो पीवी सिंधु बनी है, जो कि बैडमिंटन की प्लेयर है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों, वो है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर द मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव्स के लिए नया ग्लोबल टूरिज्म के तौर, मतलब वहाँ मालदीव्स के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया की तरफ से किसको
मतलब इंडिया में किसको नया एम्बेसडर बनाया गया है, तो कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ठीक है, ये भी दोस्तों एक्ट्रेस है। ठीक है, तो इसको नया बनाया गया है मालदीव्स में। मतलब मालदीव्स में क्या था, अभी क्या था कि वहाँ के जो नए नए जो प्रेसिडेंट बने हैं मुजू, तो उन्होंने काफ़ी संबंध खराब कर लिए थे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो उसकी वजह से वहाँ के टूरिज्म को काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, वहाँ ना जाने की वजह से अपने यहाँ चले जाते थे, अंडमान निकोबार चले गए या लक्षद्वीप चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे चले गए थे। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब देखा कि मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी है टूरिज्म को लेकर के, तो वहाँ उसने क्या किया, मालदीव ने क्या किया कि कैटरीना कैफ को एज अ ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया, क्योंकि कैटरीना कैफ भारत की हैं, तो मतलब इसी सोच से कि वहाँ से लोग ज़्यादा आकर्षित हो मालदीव्स की ओर। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ उन्होंने की है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब कुछ बात करेंगे कुछ न्यूली अपॉइंटेड स्टेट्स के सीएम के बारे में बात करेंगे, नए राज्य के नए सीएम जो बने हैं। तो जैसे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में चुनाव हुए थे दोस्तों, तो दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है, रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है। और ये बीजेपी से बिलोंग करती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के नए सीएम अभी चुनाव हुए थे, तो नए क्या, ये तो पुराने भी सीएम थे और अभी फिर से मतलब जीत के आए हैं, और फिर से जो इनकी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, जेडीयू के ये लीडर हैं। तो इनके ही लीडर नीतीश कुमार जी फिर से सीएम बने हैं बिहार के, और ये रिकॉर्ड 10वीं बार, ठीक है, 10th टाइम बिहार के सीएम बने हैं दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। ठीक है, नीतीश कुमार जो कि बिहार के अभी रिसेंट में सीएम बने हैं, वो 10वीं बार बिहार के सीएम बने हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कुछ स्टेट गवर्नर्स के बारे में जो कि ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो बिहार के बारे में बात करें तो बिहार और केरला को याद रखेंगे, क्योंकि इनका रिशफल हुआ है। जो बिहार के गवर्नर थे वो केरला भेज दिए गए, और केरला के जो थे वो बिहार भेज दिए गए। यानी बिहार के जो अभी हैं वो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। ठीक है, ये पहले केरला के थे, अभी बिहार के हैं, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के गवर्नर हैं। ठीक है, केरला के बारे में बात करें जो कि राजेंद्र के अलेकर जी हैं। ठीक है, राजेंद्र अलेकर जी पहले बिहार के हुआ करते थे, अभी केरला के गवर्नर हैं दोस्तों। ठीक है, गोवा के बारे में बात करेंगे तो गोवा के नए जो गवर्नर बने हैं अशोक गजपति राजू बने हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हरियाणा के बारे में बात करें तो असीम कुमार घोष जी को हरियाणा का नए गवर्नर के तौर पे चुना गया दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पे अभी जो एडिशनल चार्ज लिया है वो आचार्य देवव्रत जी ने लिया है। इनके बाद आचार्य देवव्रत जी के बारे में बात करें तो ये गुजरात के गवर्नर दोस्तों, गुजरात के गवर्नर थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जो कि सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे, उनको भारत के नए उपराष्ट्रपति के तौर पे चुन लिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि महाराष्ट्र के गवर्नर का पद खाली हो गया। तो जो गुजरात के गवर्नर थे आचार्य देवव्रत जी, उनको महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, महाराष्ट्र के जो अभी गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत जी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मणिपुर और नागालैंड। तो मणिपुर के गवर्नर के बारे में बात करें तो अजय कुमार भल्ला जी जो है वो मणिपुर के गवर्नर हैं, साथ ही साथ नागालैंड के गवर्नर के तौर पे एडिशनली, मतलब नागालैंड का के गवर्नर के तौर पे भी ये काम कर रहे हैं। नागालैंड का नागालैंड के गवर्नर के तौर पे ये काम कर रहे हैं, और ये एडिशनली चार्ज, जैसा कि हमने यहाँ देखा था महाराष्ट्र का जो एडिशनल चार्ज दिया था वो आचार्य देवव्रत जी ने लिया था, वैसे ही जो अजय कुमार भल्ला जी हैं उन्होंने नागालैंड के गवर्नर के तौर पे एज अ एडिशनल चार्ज ले रखा है दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, मिजोरम के बारे में बात करें, मिजोरम के नए गवर्नर को बनाया गया है वीके सिंह। जनरल विजय कुमार सिंह जी को मिजोरम का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा के नए गवर्नर बनाए गए हैं हरि बाबू कंबमपति। ठीक है, हरि बाबू कंबमपति को उड़ीसा के नए गवर्नर के तौर पे चुना गया दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कुछ इंटरनेशनली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में देखेंगे हम, पहला अपॉइंटमेंट हुआ है 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे किनको चुना गया है, तो डोनाल्ड जे ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प को चुना गया है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। आगे बारे में बात करें, अगला जो है वो है 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो दोस्तों साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो इनको मतलब उपराष्ट्रपति के पद पे कौन चुने गए हैं, तो जेडी वैंस को चुना गया। किसको चुना गया है, जेडी वैंस को चुना गया दोस्तों। प्रेसिडेंट ऑफ चिली की बात करें तो साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, तो उसके नए प्रेसिडेंट के तौर पे किसको चुना गया है, जोस एंटोनियो कास्ट को चुना गया दोस्तों। पीएम ऑफ कनाडा के बारे में बात करें, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के तौर पे किसको चुना गया है, मार्क कैनरी। ठीक है, मार्क कैनरी को चुना गया है पीएम के मतलब कनाडा के नए पीएम के बारे में। अभी यहाँ तो जस्टिन ट्रूडो हुआ करते थे, ट्रूडो को हटा करके मार्क कैनरी नए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कनाडा के दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक के तौर पर किसने चार्ज लिया है दोस्तों, तो खालिद अल एनानी। किसने दिया है, खालिद अल
एनानी लिया दोस्तों, और ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। किससे? मिस्र से बिलोंग करते हैं। तो मिस्र मिस्र जो है, देखिए दोस्तों, ये अरेबियन कंट्री माना जाता है दोस्तों। तो अरेबियन कंट्री के तौर पे ये पहले व्यक्ति हैं, मतलब किसी भी अरब देश से यूनेस्को के डीजी बनने वाले ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे। और ये दूसरे अफ्रीकन बन जाएंगे, ठीक है, दूसरे अफ्रीकन बन जाएंगे जिसने यूनेस्को के डीजी के तौर पे कार्य किया है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मतलब एक रह चुके हैं, जो कि सेनेगल भी जो अफ्रीकन कंट्री है, तो सेनेगल से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो यहाँ के यूनेस्को के चीफ बन चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। आईएमएफ दोस्तों क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दोस्तों, ठीक है। तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन बने हैं? डॉक्टर उर्जित पटेल। कौन बने हैं? डॉक्टर उर्जित पटेल बने हैं। और ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, मतलब आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। तो फिलहाल में ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ये नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, इंडिया के साथ साथ ये 3 और देशों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका ये जो 3 देश हो जाएंगे, वो हो गया भूटान हो गया दोस्तों, बांग्लादेश हो गया और श्रीलंका हो गया। भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है, ये 3 देश हैं, इसका भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं चेयरपर्सन ऑफ द वीपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस, ठीक है। तो वीपो के बारे में बात करें, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड के जजेस की जो चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं, वो पहली बार नियुक्त करी है किसी भारतीय का यहाँ पे एज अ चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं। वो है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, ठीक है, महिला है दोस्तों। तो इसकी जो हेड बनी है, वीपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की जो चेयरपर्सन बने हैं, वो पहला भारतीय बना है, ठीक है, पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति हुई है। वो है प्रतिभा एम सिंह, जो कि जज है, ठीक है, यहाँ फॉर्मर जज के तौर पे काम किया था। अभी जो चेयरपर्सन है विपो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करेंगे, तो आगे देखिए लिखा हुआ है सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के तौर पे जो संगठन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, आपने सुना होगा, उसके नए अभी महासचिव की नियुक्ति हुई है। तो किसको चुना गया है? शिरली बॉचवे को चुना गया है। किसको चुना गया दोस्तों? शिरली बॉचवे को चुना गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सातवीं सेवन्थ सेवन सेक्रेटरी जनरल के तौर पे चुनी गई है दोस्तों, ठीक है। आगे देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जो कि भारतीय हैं, राजीव रंजन जी को। किसको चुना गया है? राजीव रंजन जी को चुना गया है एनडीबी के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, शंघाई में है। कहाँ है? शंघाई, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके नए वाइस प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, वो संजीव रंजन जी को चुना गया दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला देखिए लिखा हुआ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर यूनिसेफ इंडिया, ठीक है। तो यूनिसेफ इंडिया जो है, जो यूनिसेफ है, जो कि चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसकी इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट को अभी चुना गया है। वो किसको चुना गया है? कीर्ति सुरेश जी को चुना गया है। किसको? ये इंडियन एक्ट्रेस हैं कीर्ति सुरेश जी, इनको चुना गया दोस्तों, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ और चाइल्ड राइट्स के बारे में, ठीक है, मतलब बच्चों के अधिकार के बारे में, या उनकी जो मानसिक स्थिति है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ये बात करेंगी दोस्तों, अपनी बात रखेंगी। साथ ही साथ आयुष्मान खुराना जी हो गए, वो यूनिसेफ के नेशनल एम्बेसडर हैं। करीना कपूर खान हो गई, वो भी नेशनल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ की दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ है अपॉइंटमेंट, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करेंगे यूएस एम्बेसडर ऑफ टू इंडिया। तो यूएस के एम्बेसडर जो है, वो जो कि इंडिया में बने हैं, मतलब इंडिया में जो यूएस के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं हाल में, वो कौन हुए? सर्जियो गौर, इंपॉर्टेंट है। सर्जियो गौर को हाल ही में इंडिया में नया यूएसए का एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ अल्बानिया। तो दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि वर्ल्ड की पहली एआई जनरेटेड, मतलब एआई से बनाई हुई गवर्नमेंट मिनिस्टर को चुना गया है दोस्तों, जो कि कहाँ पे, किसने बनाया है? कौन से देश ने? अल्बानिया ने बनाया दोस्तों। तो किसको, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उस गवर्नमेंट मिनिस्टर का नाम रखा है डेला। क्या नाम रखा है? डेला नाम रखा है दोस्तों। तो ये वर्ल्ड की पहली एआई जनरेटेड गवर्नमेंट मिनिस्टर बन गई है, डेला नाम से है। और ये अल्बानिया ने बनाई है दोस्तों, अल्बानिया कंट्री है, उसने बनाई है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी आईओसी। आईओसी की प्रेसिडेंट दोस्तों कौन बनी है? तो क्रिस्टी कोवेंटी, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंटी एक फीमेल है। क्योंकि जितनी फीमेल पोस्ट पे जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे।
ठीक है, तो इनको चुना गया दोस्तों। और ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि ये पहली महिला बन गई हैं आईओसी की चेयरमैन, आईओसी की प्रेसिडेंट बनने वाली, मतलब ये पहली महिला बन गई हैं और पहली अफ्रीकन तो है ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, क्रिस्टी कोवेंटी जी को आईओसी का नया प्रेसिडेंट चुना चुना गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। एफबीआई क्या है दोस्तों? एफबीआई जो है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। जैसा कि हमने सीआई, जैसे हमने यहाँ रॉ और आईबी है ना, वैसे ही जो अगर हम अमेरिका में यूएसए में बात करें, तो जैसे रॉ है हमारी, जैसे मैंने पहले बताया था, जो कि अभी रॉ के नए चीफ पराग जैन बने हैं। तो रॉ जो है वो एक्सटर्नल मामलों में देखती है, तो वैसे ही एक्सटर्नल मामलों में सीआईए देखती है यूएसए में। अगर इंटरनल मामलों के बारे में बात करें, तो इंडिया में आईबी देखती है और यूएसए में एफबीआई देखती है। तो एफबीआई के नए चीफ बनाए गए हैं, नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो किसको बनाया गया है? कौश पटेल को। क्या नाम है? कौश पटेल जो है, जो कि इंडियन है, तो उनको उन्होंने एज अ एफबीआई चीफ के तौर पे वहां पे हाल ही में वो नियुक्त किए गए दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएन टूरिज्म। ठीक है, यूएन टूरिज्म, जो कि पहले यूएन डब्ल्यूटीओ हुआ था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हुआ होता था, जिसका अभी नाम यूएन टूरिज्म है। उसको पहली पहली महिला सेक्रेटरी मिल गई दोस्तों, मतलब पहली सेक्रेटरी जनरल के तौर पे चुनी गई है दोस्तों। सेक्रेटरी जनरल के तौर पे पहली महिला चुनी गई है, तो दोस्तों उनका नाम क्या है? सैका नासिर अल नुवैस। क्या नाम है? सैका नासिर अल नुवैस को चुना गया है फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी ऑफ यूएन टूरिज्म को। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती है? यूएई से, यानी क्या नाम है इसका? यूनाइटेड अमीरेट्स, सॉरी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इसकी ये पहली यहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों। ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं यूनिट टूरिज्म को हेड करने वाली दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।